नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समान भागीदारी के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने उदयपुर में राष्ट्रीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। कहा, ये मेला दिव्यांग कलाकारों के लिए एक बेहतर मंच। अर्थ आवर डे पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सभी से आज 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइट्स को बंद रखने का आह्वान किया। विश्व जल दिवस आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल की एक एक बूंद बचाने के लिए आगे आने की अपील की। और आईपीएल क्रिकेट का 18वां संस्करण आज से। पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता देश या समाज की प्रतिष्ठा निर्धारित करती है। वे कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि पर्पल फेस्ट का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं और लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि सरकार सुगम्य भारत अभियान के जरिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समान भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है। ये उत्सव दिव्यांग लोगों के लिए अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक अवसर है। मैं दिव्यांग भाई बहनों से जो भी मिलती हूँ, उनके हौसलों और सकारात्मक दृष्टिकोण को देखकर मुझे ऊर्जा प्रेरणा करती है। दिव्यांग कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि राष्ट्रीय दिव्य कला मेला दिव्यांग कलाकारों को बेहतर मंच उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ दिव्यांगजन को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार भी मिलता है। वे कल उदयपुर में सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिव्य कला मेले में आने वाले सभी कलाकारों के आने जाने और रहने का खर्चा सरकार स्वयं वहन करती है। जो दिव्यांगजन लोग हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, तो वो जो साहित्य बनाते हैं उनको मार्केट में मिलता नहीं है। इसीलिए हमारे मंत्रालय ने एक योजना तैयार की और उसमें दिव्यांगजनों के लिए 100, 150, 200 स्टॉल हम उनको देते हैं। और स्टॉल जिनको देते हैं उनका जाने आने का ट्रेन का खर्चा या रहने का होटल का खर्चा, उनका खाने का खर्चा, और होटल से वो जहाँ स्टॉल लगा है वहां तक जाने आने की सुविधा, तो कम से कम इसके लिए हम 90 लाख से ज्यादा पैसा हमारा खर्चा होता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कल उदयपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग कला मेले का उद्घाटन किया। इस 10 दिन के मेले का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की ओर से किया जा रहा है। मेले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से ज्यादा दिव्यांग उद्यमियों और शिल्पकारों ने अपनी स्टॉल्स लगाई हैं। आज अर्थ आवर डे है। बिजली बचाने के मकसद से विश्व भर में अर्थ आवर डे मनाया जाता है। ये अर्थ आवर वर्ल्ड वाइड फंड का एक अभियान है। इसका मकसद लोगों को बिजली के महत्व के प्रति और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सभी से 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइट्स को बंद रखकर अर्थ आवर डे में सहभागिता निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे सामूहिक तौर पर ऊर्जा संरक्षण की दिशा में हम सार्थक पहल कर पाएंगे। राजभवन में आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सभी गैर जरूरी विद्युत प्रकाश उपकरण बंद रखे जाएंगे। अजमेर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राजस्व मंडल में लोक अदालत के तहत आपसी समझाइश योग्य प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए मंडल स्तर पर बेंच का गठन किया गया है। अतिरिक्त निबंधक न्याय हेमंत स्वरूप माथुर ने बताया कि लोक अदालत में पक्षकारों के बीच आम सहमति और समझाइश के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौरतलब
गौरतलब है कि पहले ये अदालत 8 मार्च को होनी थी, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व जल दिवस है। ये दिन मीठे पानी के महत्व और जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में जल संकट से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को प्रेरित करना है। साथ ही वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस वर्ष का विषय है ग्लेशियर संरक्षण। इस अवसर पर केंद्र सरकार हरियाणा के पंचकुला में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 शुरू करेगी। ये अभियान जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से शुरू किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य जल संरक्षण के लिए देश भर में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व जल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संदेश में कहा है कि जल सभी के लिए जरूरी है। हमें जल की एक एक बूंद बचाने के लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी से जल संरक्षण के कार्यों के प्रति जागरूक करने और प्रदेश को जल संपन्न बनाने के लिए योगदान देने की अपील की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। लोकसभा में कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। श्री चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने अब तक 75 करोड़ 74 लाख मीट्रिक टन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान से व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। इस सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्थानीय आपदा का प्रावधान करके ये तय कर दिया कि एक भी किसान की फसल अगर खराब होगी तो क्षति की पूर्ति की जाएगी, उसको क्लेम दिया जाएगा। फसल बीमा योजना लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बन गई है। प्रदेश भर में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि जिले में अब तक आयोजित शिविरों में 2,76,000 से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और उन्हें 11 अंकों की विशिष्ट पहचान उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके बाद जयपुर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान आईडी जारी करने वाला जिला बन गया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट का 18वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। कोलकाता में आज शुरुआती मैच में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। इससे पहले उद्घाटन समारोह में कई बॉलीवुड कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। टूर्नामेंट में 10 टीम 74 मैच खेलेंगी। प्रतियोगिता का फाइनल 25 मई को होगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कल से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के 9 शहरों में दिन का पारा 35 तो वहीं 8 शहरों में रात का पारा 20 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 37.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समान भागीदारी के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने उदयपुर में राष्ट्रीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। कहा, ये मेला दिव्यांग कलाकारों के लिए एक बेहतर मंच। अर्थ आवर डे पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सभी से आज 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइट्स को बंद रखने का आह्वान किया। विश्व जल दिवस आज मुख्यमंत्री भजनलाल
लाल शर्मा ने जल की एक एक बूंद बचाने के लिए आगे आने की अपील की। और आईपीएल क्रिकेट का 18वां संस्करण आज से। पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।